हिंदी मूवी टेल्स प्रेजेंटिंग द स्क्वाड गेम। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसके बेटे का बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पे ले जा सके, लेकिन सियोंग को और पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा के उससे सारे पैसे निकाल लेता है और वो सारे पैसे हॉर्स राइडिंग के गेम में लगा देता है। इस गेम में वो 4 मिलियन वोंग जीत जाता है, लेकिन सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और उसे वो काफी मारते हैं। और जब सियोंग अपनी पॉकेट चेक करता है उन्हें पैसे चुकाने के लिए, तो उसकी जेब फटी होती है और उसके पैसे गायब होते हैं। और तभी उसे याद आता है कि जब वो उन लोगों से भाग रहा होता है तभी वो एक लड़की से टकराया होता है, हो न हो उसी लड़की ने उसके पैसे चुराए थे। और जब सियोंग के पास पैसे होते ही नहीं तो वो लोग सियोंग को 1 महीने का समय देते हैं ताकि वो उनके पैसे वापस कर सके। इसके बाद वो कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पे पहुंचता है, पर उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। इसके बाद सियोंग स्टेशन में बैठ के अगली ट्रेन के आने का वेट करता है। तभी अचानक से एक आदमी उसके पास आके बैठ जाता है और ये व्यक्ति सियोंग के लिए अननोन पर्सन होता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, और वो सियोंग से कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। और सियोंग इतने सारे पैसे देख के ये गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें और पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पे कॉल करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए शिफ्ट हो रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग का डाइवोर्स हो चुका होता है और उसकी वाइफ ने एक दूसरी शादी कर ली होती है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर चली जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास वापस लेने के लिए। इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पे और भी लोग होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक फैसिलिटी में पाए जाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग होते हैं और वो सभी वहाँ पे एज ए प्लेयर आए होते हैं और उन सबको एक यूनिफॉर्म भी बनाया गया होता है। और इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी होता है जिसका नाम फ्रंटमैन होता है और वो सब पे नजर रख रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उन सब में एक चीज कॉमन थी कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसों का कर्जा लिया होता है। सियोंग वहाँ पे प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है और उसे ब्रेन ट्यूमर होता है। इसी वजह से वो यहाँ पे आया होता है क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 प्लेयरों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम साइब्यूक होता है और एक लड़का जिसका नाम सियोंग होता है। दरअसल साइब्यूक वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी होती है और सियोंग उसे देखते ही पहचान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है, जिनके फेस स्क्वायर और सर्कल शेप से कवर होते हैं। वो गार्ड सभी लोगों को बताते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे टोटल सिर्फ 6 गेम खेलने होते हैं और तुम में से जो भी ये गेम को जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स होते हैं, जिसमें पहला रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से कोई भी गेम छोड़ के नहीं जा सकता, और दूसरा रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे गेम खेलने के लिए मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है वो तो हम आगे ही देखते हैं। इसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पे सियोंग अपने पुराने बचपन के दोस्त सैंगवू से मिलता है, लेकिन सियोंग उसे वहाँ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सैंगवू बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया होता है। और अब हम देखते हैं कि पहले गेम के लिए वहाँ पे बहुत बड़ी डॉल होती है और इस गेम का रूल काफी सिंपल होता है। और ये रूल वो होता है कि जब भी डॉल गाना स्टार्ट करेगी तब तक हमें आगे बढ़ना और जैसे ही वो बंद करेगी हमें रुक जाना है, और कोई अगर रुक गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में सबको ये प्रैंक लग रहा होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट कर दिया जाता है और यही हमें पता चलता है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। और अब लोगों को पता चल चुका होता है और ये सब देख के वो बहुत ज्यादा पैनिक में आके इधर उधर भागने लगते हैं और लोग उन्हें शूट करके मारने स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। और अब सिर्फ 456 से सिर्फ 255 प्लेयर ही बचे होते हैं। और अब क्योंकि वो सारे प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं तो कोई भी अब गेम को खेलना नहीं चाहता। और इसमें तीसरा रूल ये होता है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो गेम को क्विट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका लीडर यानी कि फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाया जाता है यानी जो विनर को मिलने वाली होती है। और अगर इस गेम को छोड़ के लोग जाते हैं तो ये सारे पैसे उन मरे हुए प्लेयर्स के परिवार वालों को दे दिए जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन्स होती है। और इसके बाद वोटिंग कराई जाती है और एंड में हम देखते हैं कि मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती और इसके
बाद इस गेम को बंद कर दिया जाता है और तभी हम देखते हैं कि सियोंग इस गेम को छोड़ने के बाद डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे एक ऑफिसर को इस बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तभी सियोंग उस ऑफिसर को वो कार्ड दिखाता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ये कार्ड नंबर गलत है। दूसरी तरफ सियोंग का क्लासमेट सैंगवू अपनी मदर को छुप के देख रहा होता है और तभी वहाँ पे सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पे सैंगवू सियोंग को अपसेट होकर बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि उसने अपने क्लाइंट के पैसे लेके स्टॉक मार्केट पे लगा दिया और अनलकीली वो सारे पैसे हार गया। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से एक कॉल आती है। उसकी माँ का पैर इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज होने की वजह से उनकी माँ के पैर की जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। तब हॉस्पिटल में डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनकी पैर को काटना पड़ेगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे और जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे नहीं होते और सियोंग ने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे तक उड़ा दिए थे। इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग पैसे मांगने के लिए आया था और उसका हस्बैंड उसे पैसे देता है, साथ में ये भी कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। ये सुनते ही सियोंग उसे मारने लगता है और ये सब उसकी बेटी भी देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है और इसीलिए इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है और इस मौके का फायदा उठा के सियोंग का फ्रेंड वो पैसे लेके भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने वाइफ के पास आके उससे कहता है कि पहली फ्लाइट लो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद साइब्यूक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। दोस्तों, साइब्यूक वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन अपनी माँ को यहाँ पे लाने के लिए साइब्यूक को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब साइब्यूक का एक भाई भी होता है जिसे उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो अपनी मदर को वापस ले आएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ समय से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से अपने घर नहीं आया होता है। और जब वो ऑफिसर उस घर को चेक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पे एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने यही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा होता है, इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाके इस कार्ड के बारे में पता करता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद जब सियोंग अपने घर जाता है तो उसे वही कार्ड मिलता है और अब सियोंग दोबारा डिसाइड करता है कि उस गेम को दोबारा ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी उस गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है और यहाँ पे वो आके एक गार्ड को मार के उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर को एक आइलैंड में बनी हुई फैसिलिटी में ले जाया जाता है और अब यहाँ पे उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वहाँ पे सभी लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात में साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड बाथरूम जाते हैं। यहाँ पे साइब्यूक गार्ड की नजरों से बचते हुए फैसिलिटी को चेकआउट करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड बहुत बड़े कंटेनर में कुछ पका रहे हैं। तभी कुछ गार्ड्स को कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो सभी वॉशरूम को चेक करने आता है, लेकिन तब तक साइब्यूक वापस आ चुकी होती है। उसके बाद उन सभी प्लेयर को एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पे उनके सामने 4 शेप होती हैं और उन 4 शेप में उन्हें कोई एक शेप चुननी होती है। अब यहाँ पे सैंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और उन्हें क्या करना है। यहाँ पे सैंगवू सियोंग को बताता है कि सबको अलग अलग शेप को चुनना होता है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिनमें शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्हें किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना होता है बिना उसे डैमेज किए, और अगर शेप थोड़ी सी भी बेकार हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाएगा। यहाँ पे सैंगवू तो इजिली उस शेप को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम पे लाया जाता है। 187 प्लेयर ही वापस आए थे, जिनमें से सिर्फ 108 ही प्लेयर बचे थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है। इन खाने की वजह से जैंग की एक लड़की से फाइट हो जाती है, जहाँ पे जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलके मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल के उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए जब लोगों को मार दिया जाता है तो उन डेड बॉडीज को गायब कर दिया जाता था, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, क्योंकि एक सारा काम फ्रंटमैन से छुप के किया जाता था। यही एक वजह होती है कि उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी बैठाया होता है जो कि उन सभी लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर दिया करता था। और गार्ड्स उस डॉक्टर को पहले ही उस गेम के बारे में बता दिया करते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। वहीं पे एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने लोगों को खाना बहुत कम दिया होता है ताकि वो आपस में ही लड़ने लगे और सारे कमजोर खिलाड़ी आपस में ही लड़के मर जाएं। साथ में ही गार्ड उस डॉक्टर को अगली गेम के बारे में भी बता देते हैं। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पे सारी लाइट ऑफ होने वाली होती हैं। अब सैंगवू को पता होता है कि सियोंग की टीम कुछ न कुछ उल्टा काम करेगी। इसके बाद वो उनकी टीम को अपने पास बुला के उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर जैन की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पे वो डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला होता है। इसके बाद सारी लाइट ऑफ हो
हो जाती है। इसके बाद जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। जैंग एक लड़की को मार के साइबियो को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड वहाँ आके सभी लोगों को रोक लेते हैं और अब टोटल सिर्फ 80 लोग रह गए होते हैं। इसके बाद उन सभी लोगों को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पे उन्हें 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगले गेम के बारे में पता होता है, इसीलिए वो साइबियो की फीमेल फ्रेंड को अपने साथ नहीं रखता है और वह अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सैंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत होती है, इसीलिए साइबियो की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है और असल में थर्ड गेम टग ऑफ वॉर का होता है, यानी कि उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और जैंग की टीम इस गेम को बड़ी आसानी से जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सैंगवू की टीम की। अब उनकी टीम में प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेले होते हैं, इसीलिए वो उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को अब कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके उस गेम को जीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद सारी लाइट ऑफ हो जाएंगी, जिसमें सैंगवू उन सबको कहता है कि रेडी रहना। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम एक एक करके पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर होते हैं, इसीलिए जैंग को डर लगता है कि उसे उसके दोस्त कहीं जान से ना मार दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड और वो डॉक्टर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 को। और तभी वो लोग एक डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी होती है और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो गार्ड नंबर 29 होता है, जिसे वो ऑर्गन डिलीवर करने जाने होते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि वो ऑफिसर होता है जो गार्ड के भेस में वहाँ पे आया होता है। और ये सब बातें सुन के उसे शक हो जाता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी होती है। इसके बाद वो गार्ड नंबर 28 और 29 उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में बॉम्ब लगा होता है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और अब वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए गार्ड नंबर 28 को उस पे शक होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पे वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है और साथ साथ में वो गार्ड नंबर 29 पे गन भी तान देता है और वो उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिसपे गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि वो तो एक लड़की होती है। यहाँ पे गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि तुम लीडर के रूम में जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पे सभी डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर उन गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनके बीच में फाइट होने लगती है। इसके बाद वो डॉक्टर उस गार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों ही एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पे गार्ड अपनी बातों में उलझा के डॉक्टर को उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर यानी कि फ्रंटमैन वहाँ पे आके उस गार्ड को मार डालता है और उसके बाद उस डॉक्टर को भी मार देता है और साथ साथ उन्हें गार्ड नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई ना कोई घुस चुका है। उधर वो ऑफिसर भी फ्रंटमैन के रूम में घुस जाता है, तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पे सबके रिकॉर्ड्स होते हैं और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तब उसे सभी विनर की एक लिस्ट मिलती है जिसपे उसके भाई का भी नाम होता है, यानी कि वो भी इस गेम का विनर था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे उन सभी को अपना अपना पार्टनर चुनने को कहा जाता है और वो प्लेयर करते भी ऐसा ही है, वो अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। साइबियो की फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं होता है। इसके बाद सभी प्लेयर को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। दरअसल ये गेम ऐसी होती है कि हर प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, वो भी बिना जोर जबरदस्ती के, और दूसरा प्लेयर जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। यहाँ पे सैंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जहाँ पे उन्हें जज करना होता है कि सामने वाले प्लेयर के हाथ में कितने मार्बल्स होंगे। अब यहाँ पे सियोंग का फ्रेंड सैंगवू से सारे मार्बल जीत जाता है, जिसकी वजह से सैंगवू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंगवू को पता चल जाता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सैंगवू के फ्रेंड को ये यकीन दिलाता है कि हम में से अगर कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का दोबारा से मैच कराया जाएगा। और यहाँ पे सैंगवू सियोंग के दोस्त के सारे मौके से चेंज कर देता है। इसके बाद सैंगवू मार्बल्स लेके गार्ड्स को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो उसकी जगह वहाँ पे पत्थर भरे होते हैं। दूसरी तरफ प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए वो यहाँ पे इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह खेलने के लिए एग्री कर लेता है। यहाँ पे अब वो दोनों आदमी यानी कि वो बूढ़ा और सियोंग दोनों ऑड इवन गेम खेलते हैं। अब यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी
आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पे सियोंग उसे अपनी बातों में उलझा के उससे सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक होता है, उसने एक मार्बल अपने पास छुपा के रखा होता है। और अब यहाँ पे सियोंग उस बूढ़े आदमी को रिक्वेस्ट करता है कि वो एक और गेम मेरे साथ खेल ले, जिसपे वो बूढ़ा आदमी सियोंग से बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स मुझसे धोखे से लिए हैं। वो कहता है कि मुझे सब याद था, लेकिन मैं भूलने की एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद उस बूढ़े आदमी को सियोंग पे तरस आ जाता है और वो आखिरी मार्बल भी उसे दे देता है। दूसरी तरफ साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी ये गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो भी मार्बल को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वो जीत जाएगा। पहले साइब्यूक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब उसकी फीमेल फ्रेंड की बारी आती है तब वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। ये देख के साइब्यूक उससे बोलती है कि अरे तुम क्या कर रही हो, जिसपे साइब्यूक की फ्रेंड उसे कहती है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई का क्या होगा। और इसके बाद साइब्यूक की फ्रेंड को भी मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने रूम पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे जैंग ही नोटिस करता है कि साइब्यूक की दूसरी वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बहुत आराम से बैठी हुई होती है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि साइब्यूक की ये फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड होती है। अब क्योंकि उनके बीच मन मुटाव चल रहा होता है तो जैंग की फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को वहाँ पे पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज वहाँ पे आ चुके होते हैं, तो इसीलिए फ्रंटमैन उन सभी वीआईपी को लेने के लिए चला जाता है। अब उन सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन उन वीआईपीज के आने की बात एक और आदमी को बताता है, और यही आदमी मेन आदमी होता है। और ये कौन होता है हमें आगे पता चलेगा। अगले ही दिन उन्हें 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पे 1 से 16 तक के नंबर लिखे होते हैं, और वो सभी प्लेयर अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये होता है कि जिसके पास भी वो नंबर होगा उसकी बारी भी उसी नंबर के अकॉर्डिंग आएगी। अब लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पे सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि वो 1 ले या 16, और तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और उससे बोलता है कि एक नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी पहले नंबर पे नहीं आया। और इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है, और इस ब्रिज के बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, जिनमें एक ग्लास होता है आम ग्लास और दूसरा ग्लास टेम्पर्ड ग्लास होता है। और अब गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और एक एक करके लोग यहाँ पे मरने लगते हैं। और अब एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने होता है, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है कि या तो वो आगे बढ़े या फिर सारे के सारे मर जाए। और तभी जैंग के सामने उसकी फ्रेंड आ जाती है, उसे चिढ़ा रही थी, और वो जैंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने मुझसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसको साथ लेके नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि ग्लास कंपनी में काम किया होता है, और उसे पता होता है कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा होता है। और जैसे ही ये बात फ्रंटमैन को पता चलती है तो वो लाइट ऑफ करा देता है ताकि उन्हें ग्लास दिख ही ना पाए। और हम देखते हैं कि लास्ट में एक ही स्टेप बचा होता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा होता है, इसलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहाँ पे सैंगवू, सियोंग और साइबॉग दोनों ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, खास तौर पे साइब्यूक को। इधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मार के उसकी जगह खुद ले ली होती है, लेकिन एक वीआईपी को उस ऑफिसर पे शक हो जाता है। वो उससे उसका मास्क उतारने के लिए कहता है। इस पे वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं अंदर जाके अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाते ही वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। इस बात का पता फ्रंटमैन को लग जाता है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इसलिए वो ऑफिसर वहाँ से भागकर एक आइलैंड में आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पे वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। इसके बाद फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो फ्रंटमैन पे गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, तो वहाँ पे वो ऑफिसर देखता है कि वो फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। उसके बाद ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाके पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ ग्लास लगने की वजह से साइब्यूक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और उसका बहुत सारा खून बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर को डिनर पे ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ रख दिया जाता है, मतलब कि रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइब्यूक की कंडीशन थोड़ी खराब है। तभी वो साइब्यूक को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों एक साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। तभी साइब्यूक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ के आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बच के बाहर जाएगा तो हमें एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखना पड़ेगा। अब साइब्यूक की हालत बहुत ज्यादा खराब होने
लगती है उसे डॉक्टर की जरूरत होती है, इसीलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है सेंगवू साइयूब को मार चुका होता है और अगले ही दिन उन दोनों को अगले लास्ट गेम के लिए लाया जाता है। गेम का रूल बहुत ही सिंपल होता है कि मार दो या फिर मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। और अब गेम स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ, और तभी सियोंग सेंगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। उसके बाद फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पे छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी होता है। और जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाके चेक करता है तब वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, मतलब कि अब वो बहुत ज्यादा नशा करने लग गया होता है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया होता है। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है और उसमें एक एड्रेस लिखा होता है। उसके बाद सियोंग उस एड्रेस पे जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा उस बूढ़े आदमी का होता है जो कि प्लेयर नंबर 1 होता है और वो अभी भी जिंदा होता है। और यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाए थे ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देख के एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए हमने किसी को भी मजबूर नहीं किया था और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा खेलने में मजा आता है। वो कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइब्यूक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेके वो जाता है सेंगवू की मदर के पास, और वो सेंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन, जहाँ पे उसे वो अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट पे मिला होता है। यहाँ पे सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। उसके बाद वो कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। और आगे से जवाब आता है कि सियोंग, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो उस प्लेन पे चढ़ जाओ। उसके बाद मूवी का एंड यहीं पे हो जाता है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।